मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन कॉलेज में पढ़ने गई छात्रा, प्रोफेसर ने 3 साल तक किया शोषण। कॉलेज के प्रोफेसर की दरिंदगी से डरी सहमी रही छात्रा, 3 साल तक किया यौन और मानसिक शोषण, अब पुलिस हिरासत में आरोपी शिक्षक। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। शिक्षा के मंदिर से शर्मसार करने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है। चौधरी छोटू राम डिग्री कॉलेज, मुजफ्फरनगर की बीएससी की छात्रा ने कॉलेज के ही एक प्रोफेसर पर यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सब पिछले 3 सालों से चल रहा था। छात्रा हर दिन डर के साए में कॉलेज जाती रही, लेकिन डर और समाज के तानों के डर से कभी खुलकर बोल नहीं सकी। छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर उसे पास कराने के नाम पर निजी और गंदे रिश्तों का दबाव बनाता रहा। जब वो विरोध करती तो फेल करने और करियर खराब करने की धमकी दी जाती। धीरे धीरे ये दबाव बढ़ता गया। चैटिंग, वीडियो कॉल, अश्लील मैसेज और फोटो भेजकर लगातार मानसिक उत्पीड़न होता रहा। इतना सब सहने के बाद भी जब हालात असहनीय हो गए तो छात्रा ने साहस जुटाया और जांच महासभा से मदद मांगी। छात्रा ने देहाती फिल्मों के चर्चित कलाकार विकास बालियान को भी अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामला सामने आया। मानसिक हालत खराब होने लगी, आत्महत्या की कोशिश भी की। छात्रा ने बताया कि वो कई बार डिप्रेशन में चली गई और एक समय तो ऐसा भी आया जब उसने आत्महत्या तक की कोशिश की। उसने 1090 महिला हेल्पलाइन पर भी कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जांच महासभा ने खोला मोर्चा, कॉलेज में पहुंचकर दी चेतावनी। जांच महासभा के पदाधिकारी कॉलेज पहुंचे और प्रशासन को सख्त चेतावनी दी कि यदि 2 दिन के भीतर आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महासभा ने साफ कहा कि बेटियों के साथ ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी प्रोफेसर को कॉलेज से ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी प्रोफेसर को कॉलेज से ही हिरासत में ले लिया गया। छात्रा की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू हो गई है। क्या शिक्षा का मंदिर अब बेटियों के लिए डर का घर बन गया है? ये घटना न सिर्फ एक छात्रा की पीड़ा है, बल्कि पूरे समाज को झकझोर देने वाली सच्चाई है। जिस कॉलेज में बेटियां भविष्य बनाने जाती हैं, वहां अगर शिक्षक ही हैवान बन जाए तो छात्राओं के लिए पढ़ना गिफ्ट कर देंगे। भैया क्या मामला आप कॉलेज में आई? जी मैं यहाँ से बीएससी कर रही हूँ साइंस साइड से। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें दुष्यंत कुमार सर ने माइनर सब्जेक्ट में मशरूम कल्टीवेशन पढ़ाया था। तो जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में बुलाया तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा हाथ पकड़ा। उसके बाद फिर मैं गाली दे के वहाँ से निकल आई। फिर तब तक कुछ नहीं, मैटर पूरा शांत था। फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही 4th सेमेस्टर में परेशान किया, मैसेज वगैरह किए मेरे पास गंदे गंदे। मैंने तब भी इग्नोर किया। फिर अभी 6th सेमेस्टर में 15-20 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मुझे बहुत सारी वॉइस कॉल, वीडियो कॉल कर करके परेशान कर रहे थे कि वीडियो कॉल करो या फिर एक बार बाहर कहीं मिल लो। मैं अभी मेरे एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो मैं जब 20 तारीख में कॉलेज आई तब भी उनकी मेरे पास बहुत सारी कॉल आई थी कि एक बार डिपार्टमेंट में आके तुम मुझसे मिल लो। ये सब बातें वे बोल रहे थे मुझे और काफ़ी परेशान कर रहे हैं कि वीडियो कॉल करके चेहरा दिखा दो, ऐसे दिखा दो, कपड़े वगैरह निकाल के, ये सब बातें बोल रहे हैं। क्या नाम है टीचर का? डॉक्टर दुष्यंत कुमार। आपने शिकायत करी उसकी? हाँ जी, मैंने 1090 पे कुछ दिन पहले कॉल की थी। तो प्रशासन को शिकायत करी? मैंने पहले की थी 4th सेमेस्टर में, तो उधर से कुछ रिएक्शन वगैरह नहीं आया था। उसके बाद फिर जब उन्होंने मुझे काफ़ी टॉर्चर वगैरह किया तो उसके बाद मैंने फिर 1090 पे कॉल की। ये भी कह रहा था कि भाई तुम्हारी कोई वो नहीं, ये बोल रहे थे कि अगर तुम नहीं मिलते या फिर वीडियो कॉल वगैरह मुझसे बात नहीं करते तो मैं प्रैक्टिकल में तुम्हारे नंबर कटवा दूंगा या फिर कम करा दूंगा, नंबर बैक लगवा दूंगा तुम्हारी, ऐसे बोल रहे थे। आपने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से नहीं, फिलहाल उन्होंने मुझे ये बोला था ना कि अगर तुम प्रिंसिपल सर के पास करोगे तो हमारी तो स्टाफ की बात है, तो प्रिंसिपल सर मेरा ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि स्टाफ की बात है और मैं भी स्टाफ का मेंबर हूँ, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा इसमें। ये एग्रीकल्चर के टीचर है, इन्होंने हमें फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट पढ़ाया था, मशरूम कल्टीवेशन। अब क्या चाहते हो कि ऐसे जो शिक्षा के मंदिर में इस तरह गंदी बात करते हैं? बस मुझे तो यही चाहिए कि इन्हें सजा मिल जाए और मुझे इंसाफ मिल जाए। बाकी लड़कियों के साथ ऐसा कुछ ना हो जो ये मेरे साथ करना चाह रहे थे। बस क्या मामला था? एक छात्रा थी छोटा डिग्री कॉलेज की, क्या पूरा मामला था? मामला ये था भाई साहब, ये बेटी है, इस स्कूल में अध्ययन कर रही कॉलेज में, इसका फाइनल ईयर है। दुष्यंत नाम का एक प्रोफेसर है, काफी समय से इसके साथ बदतमीजियां, छेड़ाखानी, चैट करना, अश्लील फोटो भेजना, अश्लील बातें करना इसको परेशान कर रहा था। इसने बहुत बार उनसे कहा
मैं एक शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने आई हूँ और आपको ऐसी चीजें शोभा नहीं देता, आप मेरे गुरु हो। लेकिन वो भेड़िया एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था, बदतमीजियां बढ़ती जा रही थी, इस कदर बढ़ी अब कि हदें पार हो गई और ये मजबूर हो गया आत्महत्या करने को। तो इस केस से पहले इसने, जैसे कि भी बेटी ने बता, हम लोगों से कांटेक्ट किया कि मेरी यह मजबूरी है, मैं परेशान, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमने कहा जाट महासभा आपके साथ है, आप हमारी बेटी हो, हमें अपना पिता, हमें अपना चाचा समझो और हम साथ देंगे, अपनी बेटी की तरह आपका हम लड़ाई को लड़ेंगे और नाइंसाफी जो आपके साथ हो रही नहीं होने देंगे। इस विषय में हमने यहाँ के संबंधित जो प्रिंसिपल साहब है उनसे बात करी, उन्होंने रिटीन में हमसे बेटी की तरफ से लिया, वो दे दिया। ये भी कमेटी बना दी, कार्रवाई कर रहे। और अभी हम इसमें पुलिस डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर साहब आए हैं, सीओ साहब आ रहे हैं, इनसे वार्ता करके FIR दर्ज कर रहे हैं। बाकी हमें ऐसी उम्मीद है, कानून पर भरोसा करते हैं, देश के संविधान पर भरोसा करते हैं, बेटी को इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलता, 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती, सोमवार में जाट महासभा आंदोलन करेगी। इसमें सोमवार से कप्तान के ऑफिस पे हम धरना देंगे। बताया जा रहा है पहले भी शिक्षा के मंदिर में हवस के भूखे भेड़िया इस तरह के बढ़ते हैं, किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? फांसी, सीधी फांसी पर लटका देना चाहिए ऐसे को, जिससे 10 लोगों को और सबक मिले। मुझे तो ये लग रहा है अब बहादुर बेटी है जिसने सामने आने का प्रयास किया, हो सकता है और 10 पीड़ित हो और बेचारी अपने सम्मान में ना बोल रही हो। मैं इस पक्ष में हूँ, इस ऐसे व्यक्ति को ये 5 साल 10 साल वाली सजा नहीं, बस ऊपर वाला टिकट बन जाए इसका, तो जैसे योगी जी बनाते आए अब तक का ऐसे लोगों का, ऐसा ही टिकट बन जाना चाहिए। नाम क्या? मेरा नाम विशु मलिक है। बोलिए क्या मामला है? आज छोटू राम डिग्री कॉलेज में एक हमारी बहन पढ़ती है, उसे लगातार 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा था एक टीचर के द्वारा। कभी उसे कॉल करने के लिए, कभी वीडियो कॉल करने के लिए, कभी मैसेज करने के लिए लगातार उसे कहा जा रहा था। इस टीचर ने इतना बुरा हाल इस कॉलेज के अंदर मचाया हुआ है, बड़ा बुरा आतंक मचाया हुआ है। लड़कियों को अपनी बस क्या बताएं, शर्मसार करने की स्थिति इस कॉलेज में की हुई है। भगवान के बाद जो दूसरा रिश्ता दिया गया है तो गुरु को दिया गया है। इसने गुरु के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है। क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई ऐसे? हम चाहते हैं तो इसकी 24 घंटे में गिरफ्तारी हो। अगर इसकी 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होगी तो इसको मुंह काड़ा करके पूरे मुजफ्फरनगर में घुमाया जाएगा। इसे एहसास कराया जाएगा इसने कहाँ छेड़खानी करी। हमारी बहन बेटियों के साथ ये ऐसे काम करेगा। क्या ऐसे लोगों के लिए किसी कॉलेज में जगह हो सकती है? इसके लिए तो वैसे तो धरती पे भी जगह नहीं, कॉलेज में नहीं, इसके लिए तो धरती पे भी जगह नहीं। सर, एक छात्रा ने शिकायत की है अध्यापक की, उसके साथ जो है बदलवार करता है, किस तरह की शिकायत है? ये छात्रा ने 21 तारीख में महिला हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करी है। तो 21 तारीख में ही हमारे प्रोफेसर दुष्यंत कुमार हैं, उनकी शिकायत करी गई है। शिकायत वहाँ पे क्या की उसका हमारे पास डिटेल नहीं है। वो प्रोफेसर हमारे पास आए, उन्होंने थाने में अपना पक्ष लिख के जमा कर दिया। लड़की या छात्रा की जो शिकायत है वो आज हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकरण में हमने एक समिति, जांच समिति बनाई हुई है। अब इसके प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी जो भी समिति रिपोर्ट देगी, आगे हम कार्रवाई करेंगे महाविद्यालय से। बताया जा रहा है पहले भी लड़की ने आपके पास शिकायत की थी, नहीं, आपके द्वारा कोई संज्ञान पूर्व में कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, कभी भी कोई रिटन शिकायत नहीं करी, ना ही वर्बल शिकायत करी, कभी नहीं करी। हम किसी बच्चे की छोटी से छोटी शिकायत पे भी संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। भगवान के बाद दूसरा जो दर्जा है वो गुरु को दिया जाता है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह का गलत कार्य होगा तो फिर कहाँ बच्चों को अपने बिल्कुल सही है। ये समाज के लिए अगर ये बात इसमें सत्यता है तो ये कहीं भी एक सभ्य समाज के अंदर इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार देती हम है, रोज शिक्षा के मंदिर में इस तरह का काम। अब देखो, ये कोई एक व्यक्तिगत मामला है, आज संज्ञान में आया है, हम जांच कराएंगे। इसमें कितनी सत्यता है अभी पता नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी आने दो बात को सामने। आज ही प्रथम बार मेरे पास शिकायत आई है। इसमें जो भी महाविद्यालय स्तर पर प्रबंध समिति और विश्वविद्यालय की नियमावली के तहत जो भी कार्रवाई बनेगी आप जांच। छोटू राम डिग्री कॉलेज सर्कुलर रोड जो कि थाना क्षेत्र सिविल लाइन में पड़ता है, यहाँ आज एक बालिका के द्वारा यहाँ के पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर पे छेड़खानी और परेशान करने की बात बताई गई थी। उस संबंध में यहाँ उनके परिजन आए थे और आने पर उन्होंने इस विषय को यहाँ उठाया। पुलिस को जानकारी तब हुई, मौके पर आया गया,
पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई। जो बालिका जो आरोप लगा रही है उससे तहरीर प्राप्त कर लिया गया है। सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी प्रोफेसर है, उनको हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस कॉलेज का ये मामला है? बताया मैं, ये छोटूराम डिग्री कॉलेज है जो सर्कुलर रोड पे, यहाँ का ये प्रकरण है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।